देखिए 85,000 छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ है और ये आज से नहीं, लगभग पिछले 1 महीना से स्टूडेंट परेशान है कि रिजल्ट आ जाएगा कि कल आएगा। और छात्र आए, लड़ने के लिए तैयार है। हम आपके वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं 200-300 स्टूडेंट आ जाइए, हम 72 घंटा के अंदर अंदर में रिजल्ट जारी करवा देंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं द ऋषभ सिंह चैनल और अभी हम मिथिला यूनिवर्सिटी पे हैं और अभी हमारे साथ छात्र नेता अमन सक्सेना जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सर पार्ट 3 का जो रिजल्ट है इतना डिले हो रहा है, उस पर आप कुछ बोलिए। देखिए 85,000 छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ है और ये आज से नहीं, लगभग पिछले 1 महीना से स्टूडेंट परेशान है कि रिजल्ट आ जाएगा कि कल आएगा। और विश्वविद्यालय के द्वारा जहाँ तक हमको पता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में ही आ जाना चाहिए था, 1-2 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट जारी नहीं किया है। आज हम लोगों की वार्ता यहाँ के परीक्षा नियंत्रक से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन एक बार फिर दिया है। लगातार आश्वासन पर आश्वासन हम लोगों को दिया जा रहा है और एक बार फिर से हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि आगे 8 तारीख को विश्वविद्यालय और जो डाटा सेंटर के बीच जो लड़ाई हो रहा था उसका कोर्ट का फैसला आने वाला है। तो इसमें वो लोग अगर 8 तारीख को अगर यूनिवर्सिटी के पक्ष में अगर डिसीजन आता है तो ये रिजल्ट जारी कर देंगे नेक्स्ट डे या उसके 1-2 दिन के बाद वो रिजल्ट जारी कर देंगे। अगर इन केस इनके पक्ष में नहीं आता है या फिर उनमें केस में डिले होता है कि 1 सप्ताह आगे चला जाए, 2 सप्ताह आगे चला जाए, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों का कंट्रोलर से बात हुआ है। वो बोले हैं कि हम लोग लिबरल होंगे और स्टूडेंट के भविष्य को देखते हुए हम लोग डाटा सेंटर के आगे जो उनका मांग है हो सकता है तो वो पूरे करने के लिए भी तैयार हों ताकि स्टूडेंट का रास्ता निकाला जा सके और रिजल्ट घोषित किया जा सके। अगर एक बार जब हम लोग प्रेशर बनाए हैं कंट्रोलर सर पे तो वो अंतिम बात यही हम लोगों को बोल कर जा रहे हैं कि अगर 8 तारीख को अगर रिजल्ट अगर हम लोगों के पक्ष में नहीं आता है तो हम तो आगे चल के इसकर ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, कुल सचिव व कुलपति, इनसे तो बात रखेंगे। अगर उनसे भी हमारी बात नहीं बनती है तो हम अपना इस्तीफा देकर चले जाएंगे। छात्र कितने जागरूक है? छात्र बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। छात्रों को कोई मतलब नहीं है। हम आपको बताते हैं 2018 से पहले आप देखिएगा ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है वो 4 साल 5 सालों में आता था। स्टूडेंट को इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो 15 नवंबर 2017 को हम लोग आंदोलन किए थे। अब विश्वविद्यालय में 30 जून का समय दे दिए थे कि 30 जून 2018 को हमको डिग्री 3 का रिजल्ट चाहिए। अगर डिग्री 3 का रिजल्ट नहीं आता है तो या तो 2 जुलाई को या तो विश्वविद्यालय प्रशासन रहेगा या मिथिला स्टूडेंट यूनियन रहेगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि डिग्री 3 का रिजल्ट पूरे विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार कि 3 साल का डिग्री स्टूडेंट को 3 साल में मिला और डिग्री 3 का रिजल्ट 30 जून को ही रिलीज़ किया गया। उस समय से हम लोगों का सेशन कंटिन्यू था। अब उसी आंदोलन का नतीजा है कि आज पूरे बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पूरे बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी बना, जिसका एकमात्र कारण हम लोगों का 15 नवंबर का आंदोलन था, जिसके बाद रिजल्ट मिलना शुरू हुआ कंटिन्यू। और रिजल्ट सेशन कंटिन्यू होने के कारण उसके बाद हम लोगों ने पीजी के लिए भी सेशन कंटिन्यू करवाने के लिए लड़ाई लड़ा। 2 साल का पीजी हम लोग 2 साल में लेना शुरू कर दिए। 17-19 के छात्र हम खुद थे, उसका हम बता रहे हैं कि 2017-19 का हम लोगों ने भी 2019 में भी 31 जून का डेट फिक्स कर दिया था कि 30 जून को इनको बोले थे कंट्रोलर साहब को, इनसे पहले दूसरे कंट्रोलर थे, उनको बोले थे कि 30 जून को मेरा अपना रिजल्ट चाहिए। हम खुद उस स्टूडेंट हैं और 30 जून को ही हम लोगों को पीजी का रिजल्ट दे दिया गया था। तो 2 साल का डिग्री भी हम लोगों ने 2 साल में दिलवाने का काम किया और आज विश्वविद्यालय में देखिएगा बहुत सारा अवार्ड से इनको नवाजा गया है। उसका कारण हम लोग हैं, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था। लेकिन आज एक बार फिर से ये चीज़ आ गया है, कोरोना के बाद से देखा जा रहा है कि सेशन पीछे जा रहा है स्टूडेंट का। जो 3 साल का डिग्री 3 साल में मिल रहा था वो सारे 3 साल 4 साल 5 साल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन स्टूडेंट जागरूक नहीं है। अभी भी डिग्री 3 में 85,000 स्टूडेंट का रिजल्ट रुका हुआ है। पिछले 2 महीना जो जिस रिजल्ट को 3 महीना पहले आ जाना चाहिए था, आज 3 महीना के बाद भी 85,000 छात्रों का रिजल्ट नहीं आया, जिस कारण छात्र बीपीएससी के एग्जाम में भी नहीं बैठ पाए हैं। ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डीयू बीएचयू में एडमिशन लेना है, वो लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ तक यूट्यूब चैनल एक सरवन जी चलाते हैं LNMU इन्फो, आप देखते होंगे कि वो लोग लगातार स्टूडेंट के पक्ष में हमेशा उनके लिए काम करते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने एक अपील किया था कि 6 तारीख को आप विश्वविद्यालय में आइए, तो यहाँ देखें हम भी पहुँचे तो हमको आश्चर्य लगा कि यहाँ स्टूडेंट की संख्या देखिए 20 से 25 के करीब में। अब 85,000 स्टूडेंट का रिजल्ट रुका हुआ है और 25 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आकर प्रेशर बना है, तो रिजल्ट कहाँ से जारी होगा? नहीं होगा। तो हम एक बार आपके वीडियो से भी माध्यम से बोलेंगे, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसके जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं, यहाँ के छात्र हैं और कोई नहीं है। उनको बैठे बैठाई सब कुछ चाहिए जो यहाँ मिलने वाला नहीं है, वो बैठे रहे। हम लोग भी आंदोलन अब करना छोड़ दिए वैसे स्टूडेंट के लिए। क्यों करेंगे भाई, क्यों आंदोलन करें जब वो स्टूडेंट हमारा साथ नहीं देगा जिनके लिए हम लड़ाई चाहे? हमको तो अपना पीजी का रिजल्ट मिल चुका है, हमको अपना ग्रेजुएशन का रिजल्ट समय से मिल चुका है। अब जिसको रिजल्ट चाहिए वो लड़ेगा ही नहीं और हम आकर लड़ाई करें तो हम बेवकूफ़ हैं।
हम लोग ने भी अब लड़ाई करना छोड़ दिया है। छात्र आए, लड़ने के लिए तैयार है। हम आपके वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, 200-300 स्टूडेंट आ जाइए, हम 72 घंटा के अंदर अंदर में रिजल्ट जारी करवा देंगे। ये हमारे साथ अभी क्या पार्ट 3 के रिजल्ट के लिए? पार्ट 3 के रिजल्ट के लिए मेरा BHU में यहाँ एडमिशन रुका हुआ, इसके कारण अभी काउंसलिंग में मेरा कंफर्म हो गया, तो वहाँ पे अब रिजल्ट वेरिफिकेशन मांगता है और वहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है कि आप रिजल्ट वेरिफिकेशन करिए। और यहाँ पे रिजल्ट का डेट जो था वो 14 नवंबर था। 14 नवंबर से बढ़ते बढ़ते ये बोला कि मुश्ताक अहमद जी का ट्वीट आया था कि हाँ मेरे पास डाटा ऑपरेटर से झगड़ा चल रहा, उससे हमें कोई परेशान नहीं, हमें दूसरा कोई रास्ता है मेरे पास। तो हम लोग सोचे ठीक है सर कि दिसंबर के फर्स्ट वीक जो अभी अमन भैया बोले कि हाँ दिसंबर के 1-2 तारीख तक आ जाएगा, वो रिजल्ट तो आया नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा गलती हम समझते हैं मेरे कुलपति और कुल सचिव महोदय के, क्योंकि वो गबन जो अभी और एक बात है कि देखिए जो कॉपी 8 रुपया में खरीदते हैं वो 16 रुपया में खरीदते हैं, करोड़ों का गबन करते हैं। और जो अभी अमन भैया बोले कि 2017 में हम लोग धरना किए थे, सही बोले हैं भैया, उस टाइम रिजल्ट बहुत टाइम पे आ रहा था, उसके पीछे भैया लोग थे, सभी धरना थे। अब ये लोग सोचें कि कोई तो धरना कर नहीं रहा है, हम आराम से सोए हैं, हमको रुपया मिल रहा है, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं। अभी सोचिए कि मेरा BPSC का फॉर्म नहीं भरे हैं, हम लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड BHU में एडमिशन नहीं हुआ, थर्ड DU में एडमिशन नहीं हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हम समझते हैं मेरे कुल सचिव महोदय मुश्ताक अहमद जी का। और अभी देखिए आज एक सरवन जी के चैनल है LNM, उनके द्वारा कहा गया था रात में कि कल सब 6 बजे आएंगे, 10 बजे। आज देखें यहाँ पे 25 स्टूडेंट भी नहीं है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम ये भी कहना चाहेंगे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण स्टूडेंट का भी है, क्योंकि छात्र सोचते हैं कि हाँ हम नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, दूसरा कोई आ गया होगा, आप नहीं जाइएगा तो क्या हुआ, हम अगर अब दूसरे के भरोसे दूसरा कोई खाना खा लेगा। आप भोज किए हैं, हम इनको ना दिया, भाई मेरे हिसाब तुम जाओ भोज खा लेगा, कि वहाँ आके लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के कहा था कि अधिकार है, लड़ाई नहीं लड़िएगा ना तो नहीं मिलेगा रिजल्ट। अभी एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब बोले हैं कि 8 मेरा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अब वो 8 को बोले हैं कि हाँ 8 को हम देखेंगे, 9 को हम लिबरल होंगे। अब उनके हाथ में तो है नहीं। इनमें सबसे बड़ा अब हम लोग यही सोचें कि छात्र आए, फिर अगर 9 तारीख को रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एक डेट बना के और कुल सचिव का घेराव हो, क्योंकि सबसे बड़े यहाँ पे गबन के आरोपी, भ्रष्टाचार के आरोपी हम कुल सचिव महोदय को ही मानते हैं। और छात्र सबको हाथ जोड़ के बोलेंगे कि आप लोग आइए, क्योंकि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब सोचिए मेरा BHU का 1 साल हो गया, BHU मेरा PG में एडमिशन होगा, मेरा भविष्य कहाँ गया? अब आप सोच सकते हैं ना मेरा भविष्य कहाँ गया। जब मेरा BHU में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा भविष्य कहाँ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि आप रिजल्ट वेरिफिकेशन करें, यहाँ 14 नवंबर का मेरा रिजल्ट का डेट था, आज 14 दिसंबर होने वाला है, 1 मंथ लेट है। अब डाटा एंट्री का उनसे झगड़ा तो वो उनका मैटर है ना, मेरा झगड़ा तो नहीं है। हमको तो डाटा एंट्री ऑपरेटर से झगड़ा नहीं हुआ है, वो आप किसको रखे हैं डाटा एंट्री के सीट पर, किसको नहीं रखे हैं वो तो आपका मैटर है। हमारा रिजल्ट है, हमको रिजल्ट से मतलब है। आप 100 में रुपया ले बोलते हैं, फॉर्म में 600 रुपया दो, जहाँ फ्री है वहाँ भी रुपया देते हैं। तो जब आप डाटा एंट्री, और रही बात डाटा एंट्री, तो डाटा एंट्री से आप झगड़ा निपटिए। अभी भी एग्जाम कंट्रोलर साहब आनंद मोहन मिश्रा सर बोले हैं कि मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर के कारण रिजल्ट। सर तो ये आपका प्रॉब्लम है ना, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये हम छात्र का प्रॉब्लम नहीं है। ये BHU DU हम ये नहीं सुनेगा कि भाई LNM डाटा ऑपरेटर का रिजल्ट नहीं दिया, हाँ भाई तुम्हारे लिए हम स्पेशल सीट रख देंगे, ये कहीं पर भी नहीं होता है ना। BHU चलिए मेरे साथ, मेरा रिजल्ट बना हुआ है। अब सोचिए ये वो सुनेगा मेरा बात, आप ही बोलिए, अमन भैया आप बोलिए, वो सुनेगा मेरा बात? क्यों सुनेगा वो मेरा बात? अरे भाई तुम्हारा यूनिवर्सिटी है, तुम जानो कैसे रिजल्ट आ रहा है। हम था, मेरा इंट्रांस था, हम एग्ज़ाम दे दिए, अब रिजल्ट आ गया, अब वो न सोचे अब मेरा भविष्य कहाँ जाएगा। वो तो यूनिवर्सिटी नहीं सोच रहे, यूनिवर्सिटी को बस रुपया पे रुपया, रुपया पे रुपया, कैसे रुपया का बन होगा। अब सोचिए मेरे यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, उतने बड़ी अंदर में जाने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए कि राजनीति हो रहा है यहाँ, क्योंकि देखिए अब राज्यपाल का भी एक छोटा सा बोल सकते हैं हम कि 5 यूनिवर्सिटी का प्रभार मिला हुआ है मेरे कुलपति को, ये लखनऊ के कुलपति है। अब सोचिए एक आदमी है, उनके ऊपर 5 यूनिवर्सिटी का भार है। अब वहाँ सोचिए 10 लाख स्टूडेंट पर ईयर निकल रहा है, वहाँ जो कॉपी 8 रुपये खरीदा रहा है, दिल्ली से 16 रुपये खरीदा। अब रुपया जोड़िए, हम रात में हिसाब किए हैं एक हिसाब से, तो 3 करोड़ पर ईयर ये गबन करते हैं। ये 3 करोड़ रुपया जाता कहाँ है? अरे चलिए ठीक है, अब वो रुपया भी ले लीजिए, मगर मेरा भविष्य को आप टेंशन लीजिए ना। आप 5 की जगह 10 रुपया लीजिए, मेरा भविष्य यहाँ डूब रहा है भाई। मेरा BHU में एडमिशन कल नहीं होगा, वो बोला है कि 10 का लास्ट डेट है, इसलिए आज मजबूरन हम लोग को यूनिवर्सिटी आना पड़ा कि हमारा यूनिवर्सिटी में रिजल्ट चाहिए, मगर यहाँ आए तो नहीं। हमको लग रहा 85 स्टूडेंट में से शायद आज अगर 850 10% स्टूडेंट भी पहुँच जाता तो आज मेरा रिजल्ट 24 से 48 घंटा के अंदर रिजल्ट आता, मगर नहीं, यहाँ तो सब बच्चा सोए हुआ है। क्या करिएगा, ये हमारी
दुर्दशा है, समझिए दयनीय स्थिति है कि कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आना नहीं बोलता कि FIR हो जाएगा। भाई किस पे FIR? यहाँ पे शायद वो भैया थे ABVP के कि कौन थे, उन पे 4 FIR हुआ। शायद हमको लग रहा है कि इनके भी छात्र हित के नेता में इन पे भी ये 1 या 2 FIR होंगे। ऐसा नहीं है कि हम पे भी हो सकते हैं, मगर FIR में हम सच्चाई से लड़ रहे हैं ना। कितना देर आप जेल में रखिएगा भाई, हम सच्चाई से लड़ रहे हैं ना। हमारा रिजल्ट दीजिए आप। हम यही चाहते थे कि एक दिन और आइए। अगर कंट्रोलर साहब बोले कि हम इस्तीफा दे देंगे, तो हम लोग बोले कंट्रोलर साहब आप इस्तीफा क्यों दीजिएगा, हम लोग लड़ेंगे, कुल सचिव का घेराव करेंगे। तो हम लोग का अब लास्ट उपाय यही है कि 8 को बोले हैं कि हाई कोर्ट ऑर्डर देंगे। तो हाई कोर्ट तारीख पे तारीख तो वो तो चलता ही रहता है। तो हम लोग को लग नहीं रहा है कि 8 को वो भी रिजल्ट मिलने वाला है 9 तारीख को। हाँ, रही बात लिबरल होने की, तो वो आज लिबरल होंगे तो वो पहले क्यों नहीं लिबरल हुए? आप इसका मतलब भविष्य नहीं देखे। अगर भविष्य देखते तो आज हाईकोर्ट में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। आज पहले आप यूनिवर्सिटी में लिबरल हो जाते, डाटा एंट्री के सामने झुक जाते। आज आप भविष्य, इसका मतलब है कि आप अपना पेट, अपना दिमाग, अपना सब चीज़ देख रहे हैं और स्टूडेंट का भविष्य नहीं देख रहे हैं। नहीं तो आज आपके एग्जाम कंट्रोलर साहब के मुंह से सुने हैं कि हाँ 9 तारीख को हम लिबरल हो जाएंगे। तो ये 9 तारीख को लिबरल होने की जगह आप 15 नवंबर को क्यों नहीं लिबरल हुए? हम ये आपसे जानना चाहते हैं। 1 मंथ क्यों आप लेट हुए? यानी हम लोग का भविष्य का कोई चिंता नहीं है आपको? सीधा साधा मतलब यही है कि हम लोग के भविष्य का कोई चिंता नहीं है मेरे यूनिवर्सिटी को। सबसे बड़ी बात, मेरे कुल सचिव कुलपति को कोई मतलब नहीं है कि छात्र हित का क्या हुआ, छात्र को क्या हुआ, नहीं हुआ, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। मगर हम स्टूडेंट से यही आज लास्ट बार गुजारिश करेंगे कि आप आइए फिर एक दिन एक टाइम निकाल के। हाँ, मगर अब 10% भी आ जाइए ना, 85,000 स्टूडेंट हैं, 10% आ जाएंगे। आप देखिए 24-48 घंटा में उन पर प्रेशर बनेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। और हम नहीं कुछ बोलेंगे, मगर ये जो दयनीय स्थिति है छात्र का ही गलती है और इससे बड़ी बात कोई नहीं। पे आके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपका लड़ाई कोई और नहीं लड़ेंगे, हमारे छात्र नेता ये भी नहीं लड़ेंगे। आपका लड़ाई आपको खुद आके लड़ना पड़ेगा। अगर सौ समय तो क्या इस महीने में रिजल्ट आने की संभावना है? बिल्कुल आ जाना चाहिए। जहाँ तक है हमको लगता है कि इस मंथ में तो बहुत काफ़ी बोल दिए आप। हमको लगता है कि 4 से 5 दिन 10 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम स्टूडेंट से एक बार फिर से अपील करते हैं कि आप पहुँचिए यूनिवर्सिटी। हम 48 घंटा के अंदर, 72 घंटा के अंदर में आपका रिजल्ट हम जारी करवा देंगे। यहाँ तो 85,000 में से 10% भी नहीं पहुँच रहा है। यहाँ 10-20 स्टूडेंट नहीं, आप जोड़ लीजिए, सब PG का स्टूडेंट है। यहाँ तो एक भी स्टूडेंट नहीं है पार्थर के, कहाँ रिजल्ट आएगा? यहाँ छात्र की गलती है, यहाँ पे और किसी दूसरे की गलती नहीं है, छात्र की गलती है। क्योंकि अपने अधिकार का लड़ाई अधिकार से बोला भी जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई हम लाठी लेकर तैयार नहीं है तो मेरा भैंस होने नहीं वाला है, सिंपल सी बात है। तो अधिकार का लड़ाई हमको खुद लड़ना पड़ेगा। अब जैसे लड़े तो स्टूडेंट का यहाँ गलती है, यहाँ यूनिवर्सिटी का। अब देखिए सब स्टूडेंट का, अब हम दूसरे स्टूडेंट का तो नहीं पता। मेरा BHU का निकला हुआ, अब कैसे एडमिशन होगा मेरा, हमको तो वो नहीं पता। और आप लोग भी जानते होंगे शायद PG में एडमिशन लेने के लिए BHU DU में कितना मार होता।